सोचिए, क्या कोई एक अकेला इंसान इतिहास का रुख मोड़ सकता है? आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी से इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। तो वो कौन थे? हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। एक ऐसा नाम जो हिम्मत, ज्ञान और बलिदान का आप कह सकते हैं दूसरा नाम है। तो कहानी शुरू होती है 14 मई 1657 से। संभाजी महाराज ने एक ऐसे दौर में जन्म लिया जब मुगल साम्राज्य अपने पूरे जोरों पर था। तो जाहिर है उन्हें विरासत में सिर्फ एक गद्दी नहीं मिली थी, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली थी, अपने पिता के स्वराज्य के सपने को पूरा करने की। देखिए, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, तो उन पर सिर्फ एक साम्राज्य चलाने का बोझ नहीं था। नहीं, उन पर भार था स्वराज्य की उस लौ को जलाए रखने का। मतलब अपने लोगों के लिए पूरी आज़ादी हासिल करने का जो सपना था, उसे जिंदा रखने का। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक राजकुमार थे। संभाजी महाराज की शख्सियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। वो अपने आप में जैसे दो दुनियाओं का संगम थे, एक तरफ विद्वान और दूसरी तरफ एक योद्धा। और यही बात तो उन्हें सबसे अलग बनाती है। मतलब ये सोचना भी कितना कमाल का है कि किसी ने कलम और तलवार दोनों पर एक जैसी पकड़ कैसे बना ली। एक तरफ देखिए, संस्कृत के इतने बड़े ज्ञानी के बुद्धभूषणम जैसा ग्रंथ लिख दिया, और दूसरी तरफ एक ऐसे बेखौफ योद्धा जो अपनी फौजों को लेकर खुद जंग के मैदान में उतर जाते थे। ये दोनों चीजें एक इंसान में मिलना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे स्कॉलर वॉरियर का राज कैसा रहा होगा। 1681 में जब उनकी ताजपोशी हुई तो उसके साथ ही एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो लड़ाइयों और जंगों से भरा हुआ था। मतलब एक पल भी शांति नहीं थी। पूरे 9 साल, उनके शासन के पूरे 9 साल लगातार जंग में बीते। संभाजी महाराज हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, और सच पूछिए तो उनका हर एक दिन अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। और दुश्मनों की लिस्ट वो तो बहुत लंबी थी। एक तरफ ताकतवर मुगल, दूसरी तरफ पुर्तगाली, फिर जंजीरा के सिद्दी, और इन सबसे बढ़कर कुछ अपने ही लोग जो अंदर ही अंदर धोखा दे रहे थे। खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब खुद दक्कन आया था, और उसका एक ही मकसद था, मराठा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन इतने बड़े दुश्मन के सामने भी संभाजी महाराज की सैन्य रणनीति कमाल की थी। कहा तो ये भी जाता है कि मुगलों के लगातार हमलों के बाद भी वो उनसे एक भी बड़ा किला कभी नहीं हारे। सोचिए क्या जबरदस्त बात है। पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। ये जो लगातार जंग चल रही थी, वो अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जो संभाजी महाराज की कहानी को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देने वाला था। वो साल था 1689, जब दुश्मन मैदान में नहीं हरा पाए तो धोखे का सहारा लिया गया। एक गद्दारी की वजह से संभाजी महाराज को मुगल सेना ने पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया, और वहां उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी गई जो सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि उनके उसूलों पर, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला थी। मांग बिल्कुल साफ थी, अपना धर्म बदलो और स्वराज्य का सपना, पूरा मराठा साम्राज्य हमारे हवाले कर दो। संभाजी महाराज का जवाब था नहीं। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और इनकार कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला था। पूरे 40 दिन उन्हें ऐसी ऐसी तकलीफें दी गईं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी हिम्मत को कोई नहीं तोड़ पाया। ये वो पल था जब उन्होंने झुककर जीने की बजाय खड़े रहकर मरना चुना। उन्होंने अपमान से ज्यादा मौत को तरजीह दी। उनका ये आखिरी काम सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये जुल्म के खिलाफ एक ऐसी ललकार थी जो सदियों तक गूंजने वाली थी। पर सवाल ये है कि उनकी इस शहादत में ऐसा क्या था जो इतना जरूरी बन गया। चलिए समझते हैं कि इस एक बलिदान ने उनकी विरासत को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। उनके इस बेमिसाल बलिदान के लिए उन्हें धर्मवीर कहा गया, मतलब धर्म की रक्षा करने वाला। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके मजबूत इरादों और अपने लोगों के लिए उनकी वफादारी का एक जीता जागता सबूत बन गया। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी।
उनकी शहादत ने ना मराठों के दिल में आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो आग बनकर फैली। एक ऐसी आग जिसने मुगल सल्तनत की बुनियाद तक को हिलाकर रख दिया और स्वराज्य के सपने को हमेशा के लिए जिंदा रखा। तो छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई इंसान अपने उसूलों के लिए किस हद तक जा सकता है और कैसे किसी एक इंसान का बलिदान एक पूरे राष्ट्र का भविष्य तय कर सकता है।